हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है पार्ट 2 और अभी हम लोग यहाँ पे पैसों का लेन देन कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं मम्मी के, वैसे तो भाभी लगते हैं मम्मी के, और मम्मी की मौसी के बेटे के बहू हैं ये सारे, और ये मामी जी हैं। ऐसे है तो ये सब मेरे से बड़ी हैं, तो उनको मैं भी पैसे दे रही हूँ सबको। मेरी उम्र से भी बड़ी हैं होंगी, और वो कहते हैं ना किस में बोलते हैं, रिश्ते में भी बड़ी हैं। तो जितने भी लेडीज़ आई थी जो हमारे रिलेटिव थी मम्मी के, मतलब कि वही मौसी की जितनी भी बहुएँ वगैरह थी, या फिर मामी जी थी, कोई बहन वहन थी, तो वहाँ सबको मैं पैसे दे रही थी वहाँ पे, क्योंकि देखो हमारा फ़र्ज़ बनता है पैसे देने का। तो ये सब वो मम्मी की सारी भाभी ही लगती हैं, वो सब हैं। और आगे आगे आप सब लोग देखते जाना। ये चाक की रस्म है, तो चाक पे वैसे तो हम लोगों का यहाँ कोई मतलब नहीं था चाक का, लेकिन मौसी जी ने आवाज़ लगा के हमें बुलाया था कि भाई आ जाओ फ़ोटो वोटो खिंचवा लो यहाँ चाक के पास में। तब हम लोग गए थे, नहीं तो इनके खुद की घर की बहुत सारी होती हैं फ़ोटो वोटो बनवाने, लेकिन स्पेशली मौसी ने बोला था कि भाई आओ और फ़ोटो वोटो बनवा लो, तो इसलिए हम लोग गए थे। और यहाँ पे देखो अम्मी का पैर हो गया था गंदा, तो वो बस अंदर ही गुस्से आ रही थी, मम्मा मेरा पैर साफ़ करो ना। और आप लोग ये बताना, इसमें मेरे दोनों लुक देखने को मिलेंगे कि आपको कैसा लगा मेरी ड्रेस। मेरी और मेरी बहन की दोनों का हमारा सेम ही था ड्रेस, सिर्फ ओढ़ना अलग अलग था और बाकी पूरी ड्रेस सेम थी। और जो दूसरी वाली ड्रेस शाम को पहन रही हूँ वो भी इसी वाली वीडियो में डाल दूँगी क्लिप, तो उसकी बताना कैसी। और वैसे मुझे डांस नहीं आता, और हम दोनों बहनों के बीच में है वो मेरी सासू माँ है। हम तीनों सास बहू डांस कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए सोचे कि डांस वांस कर लेते हैं। देखो मुझे आता नहीं है, वैसे मैं हाथ हिला रही हूँ। और यहाँ पे नानी जी बैठी, नानी जी को बोल रही हूँ नानी जी डांस करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि मेरा लहंगा कैसा लगा, और मेरे ऊपर लहंगा ओढ़ने लगते कैसे हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं आपके ऊपर लहंगा ओढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, पहना करो। लेकिन पता है इतनी गर्मी में नहीं पहन सकते हम लोग। और हम लोग रहने के लिए गांव गए थे कि हम 2-4 दिन रह जाते हैं, तो गर्मी की वजह से हमें वापस आना पड़ा कि नहीं भाई बहुत भयंकर गर्मी हो। वहाँ कूलर वगैरह की भी हवा नहीं लग रही थी, तो सोचा क्योंकि भी अंदर ही AC की आदत पड़ गई ना, तो वहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अब आ गया है ये नाइट का टाइम, जब भी दूल्हा आता है ना बारात लेके, उस टाइम का टाइम है। तो हम लोग यहाँ बैठे थे सारे लोग। तो ये क्लिप पता नहीं किसने बनाई थी, मैंने फ़ोन दे दिया था किसी को। और ये सारा लड़की का सामान है। देखो उधर AC वगैरह पड़ा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, हर एक सामान दिया था कि ऐसा कोई सामान नहीं था जो छूट गया हो। और बहुत अच्छी शादी करी थी, बहुत अच्छा खर्चा करा। देखो ये पूरा टेंट वेंट लगा है, खाने वाने का आपको सारे उधर खाने के स्टॉल लगे थे, खाना भी बहुत अच्छा था। तो हम जब खाना खाने आए थे ना, उस टाइम मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। अब आती है बारी बारात की। तो यहाँ बारात आ गई थी, बहुत अच्छी बारात आई थी, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं था। और वो देखो दूल्हा आपको दिख ही रहा है, घोड़ी पे बैठा दूल्हा ही बहुत सुंदर था। मतलब लड़की का और दूल्हे का पूरा मैच हो रहा था कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मौसी जी के घर है, यहाँ सब लेडीज़ें बैठी बैठी बारात का डांस देख रही थी। तो हम लोग भी बैठे थे यहाँ पे, डांस वांस देखने लग गए थे कि चलो थोड़ी देर देखते हैं डांस वगैरह। और ये हमारा चिक्कू देखना कैसे खड़ा आराम से यहाँ पे। अभी हमें डर लग रहा है कहीं इसके ऊपर पैर रखा और ये पीछे की तरफ गिर ना जाए, पर बात नहीं मानता है, बस भागने को तैयार रहता है। अभी ये चकमा देने वाला है, यहाँ से देखना इतनी जल्दी चकमा देगा कि पता ही नहीं चलेगा उसका, देखना। और ये देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैंने हल्का हल्का मेकअप किया था, लाइट नाइट का टाइम था, तो मैंने सोचा हल्का सा मेकअप कर लेते हैं। और ये अन्नू बैठी है, उधर मम्मी और काजल बैठी हैं। और वो पीछे देखो मौसी खड़ी है। मौसी को बाद में पता चला था कि वीडियो बन रहा है, बाद में हाथ हिला रही है मौसी। और मौसी से मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं। मौसी मेरा कॉल उठाएगी तो मैं उनसे बात करूँगी, उनसे बहुत सारी शिकायतें करनी है मुझे। और ये देखो अभी आ गया दूल्हा मेन गेट के ऊपर, तोरण द्वार पे आ गए हैं। तो तोरण द्वार पे दूल्हे का होगा अभी वेलकम, जो मतलब कि साली वाली करती हैं, सास करती है। सास दही का टिक्का देती है, जैसे चांदी का सिक्का नहीं होता है, उससे दही का टिक्का लगाती है। मतलब हम लोगों में ये रस्म होती है। किस किस के यहाँ पे ऐसी रस्म होती है और किसके यहाँ पे कौन सी रस्म होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि देखो राजस्थान के अलावा और अदर स्टेट से भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग भी देखते होंगे, तो उनके यहाँ कैसी रस्म होती है वो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो दही, अभी देखो ये लकड़ी होती है, हरी लकड़ी लेके आते हैं, तो ये तोरण द्वार पे लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो काजल की रस्म हो रही है कि दूल्हे को काजल डाला जाता है। जो भाभी होती हैं वो काजल डालती हैं, तो यहाँ पे दूल्हे को काजल डाला जा रहा है। और फिर उसको दही की रस्म होगी। उसके बाद स्टेज वगैरह का प्रोग्राम होगा, आशीर्वाद समारोह होगा, उसके बाद फेरे होते हैं।
तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमें तो बहुत अच्छा लगा था प्रोग्राम। आप लोगों को कैसा लगा है ये वाला ब्लॉग ज़रूर बताओगे कमेंट करके। और जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है। और आगे के ऐसे ही वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे। और मुझे कैसे वीडियो बनाने चाहिए कैसे नहीं, वो थोड़ा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे इसके आगे वाला अगर आप लोग बोलोगे तो डांस वीडियो डाल दूँगी, जितना वहाँ पे डांस वगैरह हुआ था ना वो डाल दूँगी, क्योंकि इसकी मेरे को और वॉइस करनी पड़ रही है, इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर अगर मैंने सॉन्ग का डाल दिया तो। फिर भी चलो आगे के जितने भी वीडियो आएंगे वो डांस वाला, एक डांस का प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी, वहाँ पे किस किस ने डांस किया था किस किस ने नहीं किया था, वो सारा कुछ आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। और बहुत अच्छा डांस किया था, तो आप बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। अब बारी आ गई दुल्हन को स्टेज पे लेके जाने की। तो ये जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जा रहे थे तो मुझे तो अपनी शादी के दिन याद आ गए थे, क्योंकि भाई देखो मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 12 साल ही हुए थे। तो हम लोग भी ऐसे ही स्टेज प्रोग्राम हमारा भी ऐसे ही हुआ था। तो कहते हैं ना हम पीछे की साइड से वापस चले गए थे कि हमने भाई ऐसे ऐसे दुल्हन हमारा भी वेलकम, जैसे इन लोगों का वेलकम हुआ वैसे हम लोगों का भी हुआ था ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लगा था। और जोड़ी बहुत दोनों की बहुत शानदार थी, मस्त थी, दोनों हंसमुख थे, लड़का भी बहुत सुंदर था लड़की भी सुंदर थी। और जितने भी खड़े हैं ये स्टेज के ऊपर ये सब लड़की के देवर हैं जो नेक के लिए खड़े हैं कि बस अभी कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे, नेक चाहिए पहले उनको। तो उन्होंने नेक लिया था, उसके बाद उन्होंने कुर्सी पे बैठने दिया था। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो? और इस वाले वीडियो में जो भी लेडीज़ मुझे जान पहचान रही हैं या फिर जो यहाँ पे थी है ना, या फिर कहीं और से भी हैं, मतलब लड़के पक्ष से हैं या लड़की पक्ष से, वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हम लड़की पक्ष की तरफ से थे या फिर लड़के, क्योंकि मुझे 2-3 लेडीज़ें वहाँ मिली थी ऐसी जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखती हैं। तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि आप लड़की पक्ष से हो या लड़के पक्ष से हो, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ यार कोई तो हमें मिला था ऐसे ऐसे। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के अंदर। बाय बाय।